पॉपुलेशन पॉलिटिक्स। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या तमाम सारी परेशानियों का कारण है, ये बात किसी से छुपी नहीं है और लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात होती रही है। लेकिन अब इसको कानून के दायरे में लाने की बात हो रही है, यानी कि 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर कई तरह की पाबंदियों की बात की जा रही है। चाहे वो सरकारी नौकरी की बात की जाए या हम प्रमोशन की बात करें या फिर हम चुनाव की बात करें, खास तौर पर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव। इसके साथ ही राशन कार्ड में भी बात हो रही है कि राशन कार्ड में भी 4 से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ यह बिल्कुल सही है कि जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाना ज़रूरी है। लंबे वक्त से हम ये पढ़ते और देखते आए हैं, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के पैमाने कहीं ना कहीं धरे के धरे तब रह जाते हैं जब लगातार जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है या फिर सभी को लगता है कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इस बात को लेकर है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रित की जाए। फिर इस तरह की राजनीति, सियासत इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, या फिर जिस तरह से तमाम तरह की राजनीति हो रही है, टाइमिंग को लेकर भी बात हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट पर पूरे पैनल के साथ आएंगे और डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जनसंख्या विस्फोट को रोकने या कम करने के लिए यूं तो दशकों से कोशिशें की जा रही हैं और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस दिशा में काम किया, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानूनन पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। यही कारण है कि हमारा देश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। बहरहाल इसे चुनावी शगुफा कहें या सरकार की वास्तविक चिंता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया और इसे कानून बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। योगी सरकार के इस फैसले पर यूपी में तो सियासी घमासान होना ही था, सो हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इस तरह का कानून बनाने या नहीं बनाने पर बहस छिड़ गई है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं और सरकार के नुमाइंदों से सवाल किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सूबे में जनसंख्या कानून बनाने की मांग उठने लगी है। अभी तक कोई प्रस्ताव इस तरह का सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली, एक सुव्यवस्थित, एक सुसंगठित हिंदुस्तान के निर्माण के लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। और जब हम किसी प्रक्रिया को कानून के दायरे में लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखद और सही मिल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूँ और आज भी मैं ये बात। मध्य प्रदेश ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कानून से ज्यादा महिलाओं को अवेयर करने की जरूरत बताई, तो डिप्टी सीएम ने पुरुषों को अवेयर करने पर जोर दिया। मायावती ने जनसंख्या कानून लाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए, तो उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर धामी ने इस पर विचार करने की बात कही। लेकिन सबसे खास बयान दिया राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने योगी सरकार के फैसले की प्रशंसा तो की, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि इस तरह के कानूनों में किसी सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर कि एक प्रोत्साहन के रूप में एक पॉजिटिव पॉलिसी है, लेकिन इसमें किसी को सजा का और किसी को प्रताड़ित करने का इसमें प्रावधान नहीं होना चाहिए। कुल जमा देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नई बहस देश में छिड़ गई है। ये सब जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है, लिहाजा पूरी तरह से इसका विरोध तो नहीं है, लेकिन इसके प्रावधान, कानून बनाने के समय, वोट बैंक की सियासत, इस तरह की तमाम बातों को लेकर सियासी दल अपना पक्ष रख रहे हैं। और जाहिर तौर पर यूपी सरकार की ये पहल देश में नजीर बने या ना बने, लेकिन सियासतदानों को इस मुद्दे पर राजनीति को हवा देने का एक मौका और जरूर मिल गया है। बात कितनी आगे जाती है, आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
बात कितने आगे जाती है, किस तरह से जाती है, किस रूप में जाती है, या फिर वास्तविक में इस पर चिंता की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या इस देश की रही है, हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल अलग अलग तरह के उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि चुनाव का वक्त है, इसलिए इस तरह की बातें, टाइम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो वो कहते हैं कि महिलाओं को अवेयर करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम डिप्टी सीएम यूपी की बात करें तो वो पुरुषों को अवेयर करने की बात करते हैं। लेकिन सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन यूपी सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तरफ मुद्दा अहम है, दूसरी तरफ जिस तरह से पॉपुलेशन पर पॉलिटिक्स हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है बीजेपी नेता प्रवक्ता राजू मालवीय जी। राजू जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। स्वागत करूंगा राकेश जी आपका। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब। चेतन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं राजू मालवीय जी के पास में आता हूं। राजू जी, जिस तरह से यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके बाद पूरे देश में तमाम तरह के सवाल हैं और अलग अलग तरीके से रिएक्शन है। मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर जिस तरह से राजनीति, पॉलिटिक्स, सियासत की बात करें, सीधे सा सवाल कि वास्तविक चिंता है ये या फिर चुनावी फायदा? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो ड्राफ्ट बनाया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और मैं ये कह सकती हूँ कि देश के लिए अगर ये इसे दिशा सूचक यंत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बहुत अच्छी दिशा उन्होंने पूरे देश को दिखाई है जी। क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि की जो समस्या है उससे हर प्रदेश जी बोलिए, उसको देख रहा है। उसके साथ कहीं ना कहीं दो चार समस्याओं को लेकर हो रहा है जी। और इसलिए आज बहुत आवश्यकता है जी देश के साधन संसाधन से लेकर के भूमि, जल, जंगल, जमीन, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक जनसंख्या के सीमितीकरण जी। और तो मैं राजू जी इन बातों से बिल्कुल, राजू जी बिल्कुल इन बातों से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं तमाम सारी परेशानियों का कारण है। विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही इस तरह की बातें क्यों आती हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दे का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, मुझे ये बात नहीं लगती है जी। किसी भी अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। उसकी शुरुआत जितनी जल्द हो जाए, हमारे यहाँ कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम। और अगर आज योगी जी ने कोई बात कही है तो उसे जो लोग चुनावी नजरिए से देख रहे हैं, जो लोग राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, वे इस समस्या का समाधान बताकर भी तो अपने पक्ष में खेल सकते हैं ना। लेकिन वो नहीं खेलना चाहते। उनको लगता है कि एक पक्ष इससे नाराज हो जाएगा, वो उसे राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम समूचे देश की बात सोचते हैं तो हमारी दृष्टि में देश पहले होना चाहिए, दल बाद में होना चाहिए और व्यक्ति तीसरे स्थान पर। चलिए राजू जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे पास में हैं। राकेश जी, सीधा सा सवाल, क्या अब वो समय आ गया है जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जाए, या फिर जो योगी सरकार का ये ड्राफ्ट किस रूप में आप देखते हैं, कांग्रेस देखती है? देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है जी, और रही भी है। जो लोग बुद्धिमान लोग थे, जो समझदार थे, जिसमें श्रीमती आदरणीय इंदिरा गांधी का नाम लेना चाहिए,
उन्होंने 1973-74 में निर्णय किया था कि परिवार नियोजन लागू किया जाए। उनको इस बात की चिंता थी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की। तब वो राजनीति से प्रेरित निर्णय नहीं था, लेकिन जो हमारे महानुभाव, जो विचारधारा के लोग दोहरी पद्धति अपनाते हैं, एक तरफ तो ये अब कह रहे हैं योगी जी कि हम इसको जनसंख्या नियंत्रण करने की बात करेंगे, दूसरी तरफ इनकी मातृ संस्था के लोग जब भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, मुसलमानों की बहुत बढ़ जाएगी। तो ये समझ में नहीं आता है कि देश को कौन सी दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं। भाई, जनसंख्या एक विकराल समस्या, और मैं तो योगी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को, कि भले ही नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि जनसंख्या वृद्धि विकराल रूप ले रही है, वो इसको नियंत्रित करना चाहिए। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उस निर्णय को ये लोग आज अपना रहे, इतने वर्षों बाद इनको विवेक आ रहा है, उसके लिए भी मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि वास्तव में विकराल समस्या है। हमारी जो मूल समस्या है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है, लेकिन जिस तरीके से लागू करना चाह रहे हैं, अब अभी मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो कह रहे हैं अभी तो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस पे बहस होगी, सुझाव आएंगे। भाई, परिवार नियोजन का जब आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो तो आपने किसानों के अमेंडमेंट लाने के लिए 3 उस पर ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार किया? उस पर किसानों से क्यों नहीं पूछा? तब आपने अध्यादेश लागू कर दिया। यानी दोहरी पद्धति है। आप अभी भी संविधान में नागरिक संहिता के अनुसार इनको निर्णय करना चाहिए कि केंद्र सरकार इस पर प्रस्ताव लेके आए, केंद्र सरकार लागू करे और उसको सारे संघीय ढांचे में सारे राज्य उसको लागू करें। एक पॉलिसी बनना चाहिए संविधान के अंतर्गत। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं, तो जैसी हमारी आदरणीय बहन जी कह रही हैं, तो ये साफ नहीं लगता है कि आप क्या करने वाले हो। आप सिर्फ वोट के लिए करने वाले हो। अगर आपके विचारों में हो, आपकी संस्था के विचारों में हो, तो आपकी दिल्ली में सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको संसद में बिल लाके और लागू करना चाहिए और उस आधार पर पूरे देश में लागू हो। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। बिल्कुल फैमिली प्लानिंग आवश्यक है और ये लोग कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी के विचारों को इतने वर्षों बाद इनको सद्बुद्धि आ रही है, उसके लिए भी मैं इनको साधुवाद देता हूं। चलिए, मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। राकेश जी ने जो बात कही है या फिर राजू मालवीय जी जो कह रही थी, उससे आगे की बात यही कि क्या चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से एक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश को इस्तेमाल किया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन समस्या पूरी देश की है, तो क्या जिस तरह से राकेश जी कह रहे थे कि इसको केंद्र सरकार इसको लाती और एक इसके लिए एक कानून बनता और सारे राज्य उसका इम्प्लीमेंटेशन करते, आखिर यूपी को क्यों चुना गया? या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी बिना उनके तो कोई ड्राफ्ट तैयार कर नहीं रहे होंगे, फिर आखिर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत क्यों? और इसी को लेकर टाइमिंग या चुनाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेश जी, जो अभी राकेश चतुर्वेदी को कहा, मैं उसको 100% सहमत हूं। किसी भी देश में अगर कोई बहुत बड़ी आप योजना लागू करना चाहते हैं तो वो समूचे देश में होना। ऐसी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आबादी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में आबादी बढ़ रही है, हरियाणा में आबादी बढ़ रही है। आबादी तो पूरे देश में बढ़ रही है। ये आप देखिए कि मध्य प्रदेश की आबादी 8-8.5 करोड़ के आसपास पहुंची। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इस समस्या के कारण सामाजिक जो ढांचा हमारा छिन्न भिन्न हो रहा है। आप देखिए जो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने दिए हैं उनको किस तरह से दोहन हो रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में पानी के लिए जाती महिलाएं एक बाल्टी और एक गुंडी भर के पानी लेके आती हैं। तो जिस तरह के संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, अगर हम उनको सीमित कर जनसंख्या के माध्यम से तो जाहिर सी बात है कि वो सबको बराबरी से मिल पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे एक जो हमारे यहाँ मान्यता है कि बेटा होना चाहिए घर में, या फिर बेटा नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़े। ये जो पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, इनको कहीं ना कहीं हमको छोड़ना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेला बेटा ही आपका जीवन साफ कर देता है। बेटियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये एक समग्र समस्या है, पूरे देश की समस्या है। इसलिए अगर केंद्र सरकार इसके लिए कोई कानून लाती और समान रूप से सारे देशों में लागू करने की बात, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम होता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो ये तो बात सही है कि कह रहे हैं कांग्रेस की ये चुनाव के दौरान ये लाया गया है
तैयार किया गया है। ठीक है, अपने अपने स्तर पे पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के उपाय करती हैं। कांग्रेस के भी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि उसमें जो कुछ बातें हैं उनसे कहीं थोड़ा सा वो अलग बात करना, शिक्षा वाला प्रावधान है कि अभी दिग्विजय सिंह जी का बनवाया तो शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात, जागरूकता की जो बात है कि जागरूकता कभी ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा संकट है। 8% लोग अशिक्षित है। अभी आप वैक्सीनेशन के ही मामले में देख लीजिए कि पूर्ण जब वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पैरामेडिकल स्टाफ होता है तो उन्होंने लागू तो जागरूकता तो ठीक है, अपनी जगह है। जागरूकता के साथ साथ कानून की भी जरूरत है। इनमें जिस तरह से कानून देना उससे हुआ कम हुआ, उसके ठीक है, उसके प्रोटेक्शन भी होते हैं। लेकिन जनसंख्या को अगर आप जनसंख्या को अगर नहीं रोकेंगे तो मुझे लगता है कि आगे 10-20 सालों में बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हो जाएगी और लोगों को खाने और पीने की भी चलिए राजू मालवीय जी के पास में आता हूं। राजू मालवीय जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो तमाम सारी चीजें हैं, चाहे वो सीए की बात करें, चाहे एनआरसी की हम बात करें, धारा 370, राम जन्मभूमि, और ये लगातार कहा जाता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सारी चीजें एजेंडे में रही हैं। लगभग सब पर काम हो चुका है। ये भी बात सामने आई थी कि जनसंख्या नियंत्रण, अब जो अगला कदम है वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर है, उसके कानून को लेकर है। राकेश जी भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये फिर उत्तर प्रदेश से क्यों शुरुआत हो रही है, केंद्र ने क्यों इसकी शुरुआत नहीं किया, फिर केंद्र क्यों इसको कानून बना के पूरे देश में लागू नहीं करना चाहता? देखिए, दोनों बातें हैं। केंद्र भी लागू कर सकता है, प्रदेश से भी कोई बात हो सकती है, और अगर इसकी शुरुआत प्रदेश से हुई है तो इसमें बुराई क्या है? राकेश जी को इसमें बुराई क्या दिखती है? मैं ये टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। आप देखिए, 2 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश ने इस विषय को लेकर के आए, आज अब देखिए कि मध्य प्रदेश में ये बातें होने शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में ये मांग उठने लगी कि जनसंख्या नियंत्रण हमारे यहाँ भी लाना चाहिए। अन्य प्रदेश, तो मुझे लगता है कि ये एक सुखद संयोग है कि अन्य प्रदेशों से जब कोई आवाज किसी विषय को लेकर उठेगी तो स्वाभाविक रूप से केंद्र में भी इस बात की आवाज पहुंचेगी और वहां से समुचित रूप से भी ये निर्णय हो सकता है। दूसरी बात, आदरणीय राकेश भैया एक बात कह रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेकर के आई थी और 73-74 में लाई थी। मैं उनकी मेमोरी को थोड़ा सा साफ कर दूं कि 73-74 में नहीं लाई भैया, वो आपातकाल लगने के बाद लेकर के ये आए थे। और वो जनसंख्या नियंत्रण कैसा जनसंख्या नियंत्रण था जिसकी कल्पना आप लोगों ने तो उस काल को जिया है। मैं उस समय थोड़ी सी छोटी रही होंगी, तो कुआरों की भी नसबंदी कर दी गई थी। तो ऐसा जनसंख्या नियंत्रण ना तो किसी प्रदेश में होना चाहिए, ना ही किसी देश में होना चाहिए जहाँ मेडिकल के लोगों को देख के लोग चुप जाया करते थे। इस तरह का भाव उस समय लाया गया था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के जो हमने तय कर लिया वो होना ही होना है। तो ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कभी भी ना किसी प्रदेश में आए, ना किसी देश में आए। चलिए, लेकिन आज जो ड्राफ्ट आया है उस पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए है कि आपको कुछ और अच्छे सुझाव लगते हैं तो आप सम्मिलित कराएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छा प्रस्ताव अगर आया है जो सबके भले के लिए है तो सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, और भले वो उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है, होना चाहिए क्योंकि देशव्यापी समस्या है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर इलेक्शन है, टाइमिंग की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बात हो रही है, इसको लेकर सवाल है राजू जी। देखिए, राजनीतिक दल जब भी कोई सत्ताधारी पक्ष कोई कदम उठा रहा है तो विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। और कांग्रेस की तो समझ में मुझे लगता है इस दिशा में एक आदत बन गई है कि कोई भी बिंदु होगा कांग्रेस को विरोध करना है। नहीं, लेकिन आप देखिए राकेश जी को स्वागत कर रहे हैं ना। अपने मुस्लिम बहनों के 3 तलाक को हटाने से उसको मुक्त करने की बात कही तब भी विरोध था, सीएए की बात कही तब भी विरोध था, राम मंदिर की बात आई तो साहब आपके लोगों ने तो हलफनामा ही प्रस्तुत कर दिया कि राम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। तो लगातार मुझे लगता है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। लेकिन राकेश भैया जैसे कुछ लोग भी हैं जो सच को समझते हैं। नहीं, लेकिन राजू जी, मैं ये कहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है कि राकेश जी उसका स्वागत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का भी बयान जिस तरह से आया है
वो भी उसका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सुझाव हैं वो दे रहे हैं कि अगर सजा लोगों को ना हो, कानून जिस तरह से हो, कहीं ना कहीं एकदम ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे आपने जिक्र किया कि जब किस तरह से वहां पर जब नसबंदी की बात आई तो तमाम सारी चीजें जो हुई हैं। मैं सीधे राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी, मैं जो राजू मालवी, बात तो आप पूरी हो जाने देते, मेरी बात आप पूरी हो जाने देते। बोल लीजिए आप, बोलिए। आपने कहा कि ध्रुवीकरण की बात आ रही जी। मैं समझती हूँ कि कोई भी कानून देश में सबके लिए होता है। हाँ, जब कोई अगर ये कह दे कि ये कानून तो हमारे लिए नहीं है, तो वहाँ उनकी ओर से गलती होती है। जैसे आपने कल एक सपा के नेता का बयान सुना होगा, तो देश सबके लिए है, देश के सारे कानून सबके लिए है और सभी कानूनों का पालन सबको ही करना है। यह भाव अगर आता है तो कहीं ध्रुवीकरण की बात नहीं आती। चलिए, लेकिन अगर हम किसी पक्ष विशेष को लेकर के उसकी तरफदारी करने लगे तो फिर परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलती हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राकेश जी के पास सीधे आता हूं। राकेश जी, राजू जी जिस तरह से कह रही तो दूसरा सवाल मेरा इस बात को लेकर भी है कि ये तमाम सारी डिबेट अब इस पर जिस तरह से चल रही है, अब ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को कोई कह रहा है कि महिलाओं को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, कोई कह रहा है, डिप्टी सीएम यूपी कह रहे हैं कि पुरुषों को अवेयर किया जाए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब ये समय निकल चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारे नारे, बहुत सारी बातें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देखी हैं, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए कि अब सीधे तौर पर कानून ही इसका एक विकल्प है, तभी हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। देखिए, बहन जी जो कह रही हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, ये दुर्भाग्य उस बच्चे का होगा, तीसरे बच्चे का, या किसका दुर्भाग्य माना जाएगा जो पैदा हो जाएगा 2 के बाद और उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये समाज का दुर्भाग्य माना जाएगा या प्रकृति का दुर्भाग्य माना जाएगा? और दंड कौन भुगतेगा? जो अनायास तीसरा इशू पैदा हो गया। इस चीज को जो लोग, जिनकी विचारधारा ये है कि एक राष्ट्र, एक झंडा, एक कॉमन सिविल कोड, और उनको चाहिए, भट्ट जी इस बात को महसूस करें, भट्ट जी, कि भाई अगर आप चाहते हैं कि देश में एक कानून लागू हो जनसंख्या का, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को संसद में लाना चाहिए। मैं इसका बात का पक्षधर हूँ। आदरणीय बहन ने ये कहा है कि मेरी याददाश्त ठीक कर रही है, तो मेरी याददाश्त को मैं सही बता रहा हूँ कि 20 सूत्री कार्यक्रम 1 जून 75 के पहले लागू हुआ था, आदरणीय भट्ट साहब को मालूम है, और उसी में था फैमिली प्लानिंग। और मध्य प्रदेश में भी आज जिस एक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश वाले की, मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय पहली बार ऐसा विधेयक लाया गया था जिसमें 2 संतान से ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो ना पंचायत का चुनाव लड़ सकता था, ना नगरीय निकाय का चुनाव लड़ सकता था, और न सरकारी नौकरी में एप्लीकेशन कर सकता था। ये अध्यादेश, ये विधेयक लाने वाले भी कांग्रेस रिजिम में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। तो कांग्रेस हमेशा इस पक्ष में है कि जनसंख्या संतुलन होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, और लेकिन उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार अहम बात करे। ये दोहरी पद्धति नहीं चलेगी कि संघ के लोग ये कहें अपने भाषणों में कि हमें जनसंख्या बढ़ाना है, हिंदुओं की, हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ योगी जैसे लोग ये कहें कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है। एक नियम लाए, एक कानून लाए और एक विचारधारा अपनाए। दोहरी विचारधारा अपनाने से देश भ्रमित होता है, मेरा कहना ये। चलिए, चेतन भट्ट साहब क्या कहेंगे? देखिए, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रबाबू जी कि अगर एक कानून होगा तो अलग अलग कानून जो अलग अलग देश बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विसंगतियां तो होंगी। यूपी ने अपने हिसाब से कानून बनाया होगा, उन्होंने जो मसौदा तैयार किया होगा, हो सकता है आंध्र प्रदेश में किसी धर्म या संप्रदाय की संख्या कम हो, वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। ये बेहतर ये बात हो कि बिल्कुल सही बात ये कि अगर हम पूरे देश में एक तरह का कानून लेके आएंगे तो वो सारे प्रदेशों पे लागू होगा, और जो भी लगातार होता जा रहा है उसमें रोक कर पाएगी। क्योंकि अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है देश। अब देखिए कि जो दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ माओ को प्रसव के लिए दाइयां आज भी वहाँ पर काम करती हैं, उनसे संक्रमण फैलता है, उनको बीमारियां होती, महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली मशीन माना जाता है। तो महिलाओं का भी अगर इस पर हमको उठाना है, कहीं इस बात को हमको सोचना होगा
तो महिला सिर्फ हमारे पैदा करने की मशीन नहीं, मातृ शक्ति है, वो एक परिवार को पालती है। लेकिन अगर कम होंगे घर में, परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो उनका लालन पोषण अच्छा होगा, उनको खाना अच्छा मिलेगा, उनको प्रोटीन मिलेगा, उनको पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल में हम भर्ती कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें 7-8 बच्चे होंगे तो उनका लालन पोषण कैसे हो पाएगा? कोई गुंडा बनेगा, कोई आवारा हो जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस जागरूकता के साथ कानून में सख्ती भी जरूरी है। उसमें जागरूकता तो होती है, जागरूकता पड़ेगी। जब हम तो हमारे पुरानी योजना का एक नारा चला था, हजारों होर्डिंग्स लगाए गए थे और लोगों ने स्वीकार भी किया, के लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन अशिक्षा का पूरा एक वातावरण अपने देश में है और फिर जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको भी लेकर कई प्रॉब्लम फटे होते हैं। इसलिए अगर केंद्र सरकार एक मसौदा तैयार करे और उसमें बहस कर पाए, बहस हो, राज्यसभा में बहस, और उसके बाद सारे दल जो ऐसा लगता है कि उनको ठीक करने की बात करें, अपने सुझाव दें, एक सर्वांगीण चलिए, तो एक बेहतर और समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता और निश्चित तौर पर ये कोई इनकार नहीं किया कर सकता कि जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या देश की है, वो तमाम सारी समस्याओं को लेकर हमारे सामने है और विकास कहीं ना कहीं हमारा इससे प्रभावित होता है। और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश से बात चली है, हालांकि राकेश जी जिस तरह से कह रहे थे कि 1973-74 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम भी लंबे समय से स्कूल से लेकर कॉलेज तक जनसंख्या पर तमाम सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब समय है कि कहीं ना कहीं इस दिशा में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस बीच जो पॉपुलेशन पर पॉलिटिक्स है वो कहाँ तक सही है, एक बड़ा सवाल। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू मालवीय जी आपका, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपका और चेतन भट्ट साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है और लगभग सभी ये मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो सियासत और राजनीति है वो कहीं इसके असर को कम ना कर दे, इसकी गंभीरता को कम ना कर दे। ये भी एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है जिसको भी देखना होगा। लेकिन टाइमिंग की बात हो रही है कि भाई यूपी में चुनाव है इसलिए इस तरह का ड्राफ्ट लाया जा रहा है, लेकिन बात इसकी भी कि अगर केंद्र सरकार ये ड्राफ्ट लेकर आए और एक साथ पूरे देश में से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर जो जनसंख्या मुँह बाए खड़ी हुई है, बढ़ती हुई जनसंख्या, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लग सके। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।